निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जो है सूचना प्रकाशन कर दी गई है, जिसकी कॉपी जो है आप लोगों को पीआरडी के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद कल से जो है 29/1/2026 से लेकर के 4 फरवरी 2026 तक नामांकन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। लोग जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो यहाँ से डीसी ऑफिस में अलग अलग आरओज के से संपर्क करके जो फॉर्म 6 और फॉर्म 24 होता है वो कलेक्ट कर सकते हैं, जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा वहां पे सबमिट कर सकते हैं। नाम निर्देशन की जो स्क्रूटनी है, समीक्षा, वो 5 फरवरी को की जाएगी रेस्पेक्टिव रिटर्निंग ऑफिसर के चेंबर्स में। कैंडिडेचर वापस लेने की जो समय या तिथि है वो 6 फरवरी को तिथि वापस ले सकते हैं। सिंबल जो है वो 7 फरवरी को आवंटन की जाएंगी। सभी समय जो है वो 11 बजे से लेके अपराह्न 3 बजे तक है। यदि कोई निर्विरोध अगर चुनाव हो जाती है, निर्विरोध अगर चुने जाते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आवश्यकता पड़ने पर जो चुनाव की तिथि है वो 23 फरवरी है। 23 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है हजारीबाग के विभिन्न मतदान केंद्रों पर चुनाव प्रस्तावित है। और गणना जो है काउंटिंग 27 फरवरी को सुबह प्रातः 8 बजे से बाजार समिति में गणना की जाएगी। इसमें जैसा आप लोग जान रहे हैं कि 36 वार्ड्स हैं हमारे यहाँ, तो 36 वार्ड पार्षदों के लिए चुनाव होनी है और 36 और एक मेयर का चुनाव जो है वो डायरेक्ट चूंकि इलेक्शन होती है उसमें, तो एक मेयर का चुनाव होगा। बाकी डेप्यूटी मेयर जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो वार्ड पार्षद जो है वो आपस में ही चुनाव करेंगे। तो अभी चुनाव सिर्फ 2 ही पद के लिए होंगे। महापौर जो मेयर होते हैं उनके लिए निर्वाची पदाधिकारी जो हैं वो संतोष सिंह अपर समाहर्ता जो हैं वो नामित हैं। और इनके जो आवंटित कक्ष है C 200 जो हैं वो इनके ARO होंगे। इसके अलावा वार्ड नंबर 1 से लेकर के 6 तक जो है संतोष कुमार इचाक के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, BDO इचाक संतोष कुमार, ये ग्राउंड फ्लोर पे कमरा नंबर C003 में जो है अवेलेबल रहेंगे। और इनके जो सहायक निर्वाची पदाधिकारी हैं वो विजय राम जी हैं, ब्लॉक एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर कटकमसांडी। वार्ड नंबर 7 से लेकर के 12 तक जो है रिटर्निंग ऑफिसर अखिलेश कुमार हैं, BDO विष्णुगढ़। ये कमरा C108 फर्स्ट फ्लोर पे जो है, इसी फ्लोर पे कमरा नंबर C108 उनका ऑफिशियल रिटर्निंग ऑफिसर का चेंबर होगा। वार्ड 13 से लेकर 18 तक प्रखंड विकास पदाधिकारी बड़का गांव जितेंद्र कुमार मंडल जी जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। और ये A ब्लॉक में 011 कमरा नंबर ग्राउंड फ्लोर पे इनका ऑफिशियल रिटर्निंग ऑफिसर का कक्ष होगा। वार्ड संख्या 19 से लेकर के 24 तक के लिए श्रीमती सुनीता कुमारी कार्यपालक दंडाधिकारी जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पे ही C001 जो कमरा नंबर है, ये वहां पे संपर्क किया जा सकता है, वहां पे नामांकन जो है दाखिल की जा सकती है। वार्ड संख्या 25 से लेकर के 30 तक श्रीमती रोशमा डुंगडुंग जी जो BDO बरकट्टा है वो रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगी। और ये नजारत केबिन ग्राउंड फ्लोर पे ही जो है वहां पे इनका रिटर्निंग ऑफिसर का चेंबर होगा। फाइनली वार्ड संख्या 31 से लेकर के 36 तक जो है वो संजय कुमार यादव CO चौपारण जो हैं ये रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। और इनका कक्ष जो है C007 ग्राउंड फ्लोर पे DC ऑफिस में, यानी कि सारे नामांकन जो हैं वो DC ऑफिस में ही प्रस्तावित हैं। और सभी के सभी जो हैं चाहे वो मेयर के हो या 36 जो वार्ड पार्षद के रिटर्निंग ऑफिसर यहीं पे रहेंगे। आप लोगों को कुछ और फैक्चुअल जो इंफॉर्मेशंस हैं
आप लोगों को जानकारी होगा, मैं पुनः जो है उसको रिपीट कर दे रहा हूं कि जो मेयर का जो सीट है इस बार हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के लिए, वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक अन्य कैटेगरी में जो है यह रिजर्व किया गया है। तो इस पर्टिकुलर श्रेणी के जितने भी लोग हो सकते हैं ये नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो वार्ड पार्षद कुल 36 वार्ड हैं, जिसमें से अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 10 की संख्या में अन्य में है और महिला 5 कैटेगरीज जो है रिजर्व किए गए हैं। पिछला वर्ग 2 के लिए जो है 3 संख्या में है। ये पूरे डिटेल्स जो है प्रपत्र 5 जो हम लोगों ने आज अधिसूचित किया है, ये डिटेल्स आपको पीआरडी के वेबसाइट पे या पीआरडी के व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट भी हम लोग कर देंगे, ताकि विभिन्न जो वार्ड्स हैं वो किस कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं वो सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है उसमें अवेलेबल है। कुल मतदाता जो है हमारे यहाँ 1,97,466 है। मतदाता जो है 87,394 है और ट्रांसजेंडर जो है वो 1 की संख्या में है हमारे यहाँ। मतदान केंद्र जो हमारे यहाँ प्रस्तावित है या जहाँ पे मतदान होने हैं वो 160 की संख्या में है। 158 जो है नॉर्मल मतदान केंद्र रहेंगे और 2 सहायक मतदान केंद्र का प्रपोजल है जहां पे हम लोग मतदान कराएंगे। टोटल मतदान केंद्र तो 160 हैं, परंतु जो पोलिंग स्टेशन लोकेशंस होते हैं, बिल्डिंग्स जो है वो 77 हैं। इन 77 लोकेशंस पे ही हम लोग चुनाव जो है 23 तारीख को करवाएंगे। इसके अलावा जो है पोलिंग स्टेशन लोकेशन बिल्डिंग बाकी जो व्यय से संबंधित, निर्वाचन व्यय से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन हम लोग साझा करना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से जनता को, कि मेयर के चुनाव के लिए चूंकि हम लोग बी कैटेगरी में आते हैं हमारी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, तो मैक्सिमम जो है 15 लाख का एक्सपेंडिचर कैंडिडेट्स कर पाएंगे इस चुनावी प्रक्रिया में। और वार्ड पार्षद के लिए पर कैंडिडेट जो है 3 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। ये अपर लिमिट है खर्च करने का। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट जो है मैक्सिमम 2 सीट्स के लिए ही चुनाव लड़ सकते हैं, या तो वार्ड पार्षद के लिए लड़ सकते हैं या फिर मेयर के लिए लड़ सकते हैं। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम आपसे साझा करना चाह रहे थे। चुनाव की जो प्रक्रिया कल से ही लागू हो गई है, तो आप लोगों को जानकारी होगा शहरी क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता जो है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी लागू हो चुका है। मैं आम नागरिकों से भी अनुरोध करूंगा कि ज्यादा भारी संख्या में कैश जो है वो लेकर के ट्रैवल ना करें। बहुत अर्जेंट या इमीडिएट नेसेसिटी रहता है तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है कि पैन कार्ड वगैरह और कहाँ से सोर्स ऑफ जो कैश ले जा रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आप लेके चलें, ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा फेस करना ना पड़े। ठीक है।